तो पूज्य गुरुदेव भगवान हमें क्या शिक्षा दे रहे हैं कि बच्चों, ये भक्ति जो तुम्हें मिली है, ये असंख्य युगों के बाद बिल्ली के बाग का छिक्का टूटा है। बिल्ली के बाग का छिक्का क्या होता था? हम जब छोटे छोटे थे तो कच्चे मकान थे और भैंस वगैरह तकरीबन हर घर में होती थी, क्योंकि सब जमींदार थे, किसान थे, नौकरी वाकरी इतनी होती नहीं थी पहले। तो दूध वाद निकालने के बाद जो दही होता था, घी वगैरह होता था, उसको रखने के लिए हमारी दादी जी या हमारी माता जी क्या करती थी, मकान कच्चे होते थे या एक आध किसी का पक्का होता था तो ऊपर एक लोहे का एक वो कड़ा सा रखवा लिया करते थे, जैसे अपने पंखे लगवाने के लिए रखते हैं, और उसमें एक छिक्का बना दिया जाता था। छिक्का रस्सी से उसको बांध दिया जाता था और उस पर एक वो स्टैंड बना के और किसी भी मटके में फिर वो दही या घी वगैरह उस छिक्के में टांग दिया जाता था ऊपर, ताकि आसानी से किसी छोटे बच्चे के हाथ ना लगे, कोई चूहे वगैरह उसमें मुंह ना दें, तो वो टांग दिया जाता था। उसको छिक्का बोलते थे। अब वो छिक्का कभी कभार टूटता था 10-20 साल में या 5-7 साल में, कभी वो रस्सी कमजोर हो जाए या और कोई कारण हो जाए तो छिक्का टूट के नीचे गिरता था, और जो भी उसमें वस्तु होती थी, कोई छाछ थी या दही थी या दूध था या घी था, वो नीचे गिरता था। रोजाना नहीं टूटा करता था। और अमूमन ये बिल्ली वगैरह से, कुत्ते वगैरह से बचाए रखने के लिए छिक्के में वो चीजें रखी जाती थी। तो गुरुदेव कहते हैं कि बिल्ली के बाग का छिक्का टूटा है, यानी तुम्हें ये मोक्ष मार्ग मिला है। अब बिल्ली तो रोज आती थी घर में और छिक्के की तरफ देखा करती थी, लेकिन वो खा नहीं पाती थी। और कभी मान लो बिल्ली आ गई और छिक्का अपने आप टूट गया, तो कहते बिल्ली के बाग का छिक्का टूट गया। उस दिन बिल्ली छिक छिक के दूध पिया करती थी, दही खाया करती थी, वो सारा नीचे फैल जाता था जो ऊपर टंगा हुआ था। तो आज भाई और बहनों, ये बिल्ली के बाग का छिक्का टूट गया, तोड़ दिया परमात्मा ने जानबूझ के। इस कलयुग की बिचली पीढ़ी में सतलोक से चलकर खुद नीचे उतर के आ गया धरती पर, और गारंटी दे रहा है परमात्मा कि आ जाओ शरण में, दीक्षा ले लो, आजीवन मर्यादा में रहो, मेरे वचन में रहो, मोक्ष पक्का है, पक्का। अन्यथा ये मार्ग मिला नहीं करता, ये मार्ग ढूंढने से नहीं मिला करता, खोजने से नहीं मिला करता है। ये ब्रह्मा विष्णु महेश थक गए खोज खोज के, इनको नहीं मिला। ये साधु संत महात्मा ऋषिजन शरीर गाड़ दिए इन्होंने, काल की छाया के भी दर्शन नहीं कर पाए, परमात्मा तो बहुत दूर की बात है। और आज साक्षात वो सर्व सृष्टि रचनहार कबीर देव सतगुरु रामपाल जी के नाम से आप और हमारे सामने धरती पर प्रकट है। तो आज ये बिल्ली के बाग का छिक्का टूट गया, आप और हमारे बाग का मोक्ष वाला छिक्का। तो अब हमने केवल मोक्ष को ही टारगेट बना के भक्ति करनी होगी। और हर प्रकार से गुरुदेव हमें समझा रहे हैं, तरह तरह के उदाहरण देकर, कि तुम आते हो यहां पर बेटा मांगने, बेटी मांगने, या फिर कोई नौकरी मांगने, या कोई शादी करवाने कि बच्चों की रमेणी नहीं हो रही है, उम्र ज्यादा हो गई, कोई दे नहीं रहा, चलो आश्रम में लड़कियां फ्री में मिल जाती हैं। या गुरुजी हमें धन दे दो, मकान बन जाए, प्लॉट बन जाए, गरीब हैं। तो गुरुदेव ने अब्राहम सुल्तान का उदाहरण दिया कि उसके पास किस चीज की कमी थी, सर्वसंपन्न था, और वो जो धन था, जो माया थी उसके पास, वो भक्ति मार्ग में उसके जी का जंजाल थी, बाधक थी वो। यानी जो चीज हम परमात्मा जी से उपदेश लेने के बाद ज्ञान के अभाव में मांगने आते हैं, धन, माया, संपत्ति, गुरुदेव कहते हैं ये तो भक्ति में बाधक है। तुम क्या मांग रहे हो? भक्ति बाधक चीज मांग रहे हो क्या? अब्राहिम को परमात्मा ने शरण में लिया
और शरण में लेने के बाद उसे मोक्ष प्रदान करने के लिए परमात्मा ने उसे माया से दूर किया, संपत्ति से दूर किया। जो संपत्ति, जो माया हम गुरुदेव से मांगने जाते हैं या मांगते रहते हैं। तो गुरुदेव कहते हैं थोड़ा ज्ञान को आधार बनाओ, इन सत्संगों को आधार बनाओ। ये चीजें तो परमात्मा ने हमेशा भक्तों से छुड़वाई है, हमेशा से छुड़वाई है। नरसी सेठ 56 करोड़ की संपत्ति का मालिक था, आज तुम्हारा मुकेश अंबानी फैल है। आज से 300 साढ़े 300 साल पहले 56 करोड़ की संपत्ति, आज से 50 साल पहले बताते थे कि जिस समय हमारे दादाजी थे उस समय 1 रुपए में एक भैंस आती थी, 1 रुपए में भैंस। अब देख लो, अब 350 साल पहले 56 करोड़ का क्या मोल होगा। उस नरसी सेठ से परमात्मा ने उस संपत्ति को छुड़वाया। और आप और हम क्या मांग रहे हैं परमात्मा से? फिर गुरुदेव ये भी कह रहे हैं कि जब तू मेरे निमित्त होकर और जब तू माया से दूर हटना शुरू हो जाएगा। अब माया से दूर हटने का मतलब ये भी नहीं है कि हम नरसी भगत की तरह अपना मकान भी बेच दें जिसमें रह रहे हैं, और जितना भी हमारे पास में पैसा है सारा का सारा पैसा भंडारे में लगा दें या बांट दें, और नरसी भगत की तरह गांव के बाहर जाके झोपड़ी बना के रहने लग जाए। नहीं, हमने वैसा भी नहीं करना, क्योंकि अब हमें गुरुदेव ने मूल ज्ञान दे दिया। अब हमने इसी समाज में रहना है, इन्हीं लोगों के बीच में रहना है, काम धंधा भी करना है, भक्ति भी करनी है, लेकिन संयमित होकर, संयमित होकर। ना बिल्कुल हमने दारिद्र बनकर रहना है, ना हमने अमीर बन के रहना है। हमने संयम से चलना पड़ेगा, संयम से। छोटा मोटा हल्का फुल्का काम भी करना पड़ेगा, जो भी जैसी अपनी मजदूरी करता है, नौकरी करता है, कोई खेती करता है। इसी समाज में इन्हीं लोगों के बीच में रहना है, लेकिन मर्यादा अपने गुरु की निभानी है, वचन अपने गुरु का फॉलो करना है। जैसा भी मकान भगवान ने दे रखा उस मकान में रहना है। आवश्यकता से ज्यादा मकान हमने बनाना नहीं है, आवश्यकता से ज्यादा हमने किसी भी वस्तु का संग्रह नहीं करना है। संयमित होकर चलना है कि मेरी भक्ति ज्यादा बने, मैं भक्ति के लिए ज्यादा से ज्यादा समय कैसे निकाल पाऊं, क्योंकि हमारी आवश्यकताएं परमात्मा ने तकरीबन नष्ट कर दी हैं। वो आवश्यकताएं जो बेफिजूल की थी, जिनके लिए हम सारा दिन भरमते रहते थे, भटकते रहते थे, धंधे पे धंधा करते रहते थे, पैसा जोड़ने के जुगाड़ में लगे रहते थे, क्योंकि हमें परमात्मा ने सामाजिक रीति रिवाजों से बाहर कर दिया, सामाजिक कुरीतियों से बाहर कर दिया, तीज त्योहार से बाहर कर दिया, शादी विवाह के झंझट से बाहर कर दिया, लेन देन के झंझट से बाहर कर दिया, नशे पते के झंझट से बाहर कर दिया, झूठा दिखावा, मान बढ़ाई, इन सब से दूर कर दिया, अच्छा खाना पीना पहनना, इन सब से दूर कर दिया। हम एक सामान्य व्यक्ति बनकर, सामान्य भगत बनकर अपनी भक्ति कर रहे हैं। हमारी इच्छा अपने बच्चों को बहुत अच्छी शिक्षा दिलाकर उनको जज बनाना नहीं है, डॉक्टर इंजीनियर बनाना नहीं है। हम तो अपने बच्चों को भक्ति में डॉक्टर बनाएंगे, भक्ति में इंजीनियर बनाएंगे, अगर वो बनेंगे तो। क्योंकि परमात्मा ने हमें भविष्य दिखा दिया कि चाहे डॉक्टर बन जा, चाहे जज बन जा, चाहे देश का प्रधानमंत्री बन जा, अगर भक्ति सफल नहीं हुई अंत में गधा बनेगा। ये है तेरा भविष्य। तो अपने बच्चों को गधा कौन बनाएगा? अरे बच्चे यदि 8वीं 10वीं से ज्यादा पढ़ रहे हैं तो टारगेट क्या होगा उनका? नौकरी। अगर अक्षर ज्ञान ही प्राप्त करना है, थोड़ा बहुत सामाजिक ज्ञान लेना है, तो 8वीं 10वीं बहुत है। इससे ज्यादा यदि आप बच्चों को पढ़ा रहे हो, बच्चा पढ़ना चाह रहा है, तो बच्चे का टारगेट क्या है फिर? नौकरी प्राप्त करना। नौकरी किस लिए चाह रहा है? पैसे कमाने के लिए, अच्छा खासा धन कमाने के लिए। तो गया फिर वो काम से। फिर वो भक्ति में डॉक्टर नहीं बन पाएगा, वो भक्ति में इंजीनियरिंग नहीं कर पाएगा,
उसका भविष्य फिर जीरो है, जीरो। तो हमने बच्चों को भक्ति में डॉक्टर बनाना है। इसलिए गुरुदेव कह रहे हैं कि बच्चों, तुम्हें आवश्यकता है किस चीज की? सत भक्ति मिल गई तुम्हें, सच्चा परमात्मा मिल गया। अब यदि मर्यादा में रह के भक्ति करोगे तो तुम्हारा बाप तुम्हें किसी चीज के भरोसे रहने देगा क्या? अपने सामर्थ्य के अनुसार कोई भी बाप अपने बच्चों को दुखी नहीं देख सकता। अब ये तो सेठों का सेठ है, जगत सेठ है भाई। अगर इसकी मर्यादा में चलेंगे, इसके वचन में चलेंगे तो ये भूखा मरने देगा क्या? जिस चीज की आवश्यकता होगी समय से पहले लाके रख देगा। तो बताओ फिर किस लिए हम भागा दौड़ करें, किस लिए हाहाकार मचाएं? इसलिए गुरुदेव भगवान अब्राहिम सुल्तान का उदाहरण देकर बता रहे हैं कि परमात्मा ने जिनसे भक्ति करवानी थी उनको माया से दूर किया, धन से दूर किया। जब तक हम भक्ति मार्ग पर जो भगत के 16 श्रृंगार हैं, जब तक हम उनको धारण नहीं करेंगे, उनमें संतोष भी एक श्रृंगार है। संतोष, धैर्य, जब तक हम इन गुणों को धारण नहीं करेंगे हम कैसे भगत बनेंगे? तो अब तो हमने केवल भक्ति की डिमांड करनी है भगवान से, यदि ज्ञान समझ में आ गया तो, कि भक्ति दान मोह दीजियो देवन के देवा हो, जन्म पाया भूलूं नहीं करहूं पद सेवा हो। केवल भक्ति, भक्ति में गुरुदेव कहते हैं बच्चों सब कुछ आ गया, सब कुछ। अगर भगत बने हो तो फिर इतना सा विश्वास भी करना पड़ेगा अपने बाप पर, अपने गुरु पर। इस भक्ति से फिर तुम्हें सब कुछ मिलेगा। इन राजाओं को राज भी हमारे गुरुदेव ने दे रखा है, ये मंत्रियों को मंत्री पद भी हमारे गुरुदेव ने दे रखा है, यानी परमात्मा जी ने, उनके किसी जन्म की भक्ति के प्रतिफल में। और आज आप और हमें परमात्मा ने वो पद दे दिया, अभय पद, परम पद, भक्ति का पद, जो उस प्रधानमंत्री के भाग्य में नहीं है, उन मंत्रियों के भाग्य में नहीं है। तो अब इस ज्ञान को आधार बनाकर हमने इन इच्छाओं का दमन करना पड़ेगा। अगम निगम को खोज ले बुद्धि विवेक विचार, भाई उदय अस्त का राज मिले तो बिन नाम बेगार। उदय अस्त का राज क्या बताया गुरुदेव ने? जैसे पहले हमारा देश अंग्रेजों के अधीन था, गुलाम था। अंग्रेज कहां रहते थे? इंग्लैंड में। और तकरीबन पूरे विश्व पर अंग्रेजों का साम्राज्य था। तो उनके राज्य में, अंग्रेजों के राज्य में कभी भी सूर्य अस्त नहीं होता था, छिपता नहीं था। छिपने का मतलब, जिस समय इंग्लैंड में अगर दिन है तो भारत में रात होती थी, भारत में अगर दिन है तो इंग्लैंड में रात हो जाती थी। तो भारत में भी अंग्रेजों का राज, इंग्लैंड में भी अंग्रेजों का राज। तो उनके राज में कभी सूर्य छिपता नहीं था। अगर भारत में रात्रि हो गई तो इंग्लैंड में हो गया उजाला, वहां उनका राज। इंग्लैंड में रात्रि हो गई तो भारत में हो गया उजाला, यहां उनका राज। इस प्रकार से उनके राज्य में कभी सूर्य अस्त नहीं होता था। यानी पूरी पृथ्वी का राज जिसके पास हो, उसके लिए गुरुजी कह रहे हैं कि अगम निगम को खोज ले बुद्धि विवेक विचार, उदय अस्त का राज्य मिले तो बिन नाम बेगार। अगर तेरे पास परमात्मा का सच्चा नाम नहीं है तो तू बेगार कर रहा, बेगार, उदयस्त का राज लेकर भी। तो बताओ फिर भाई और बहनों, आप और हमें परमात्मा ने वो अनमोल वस्तु दे दी, ये सत भक्ति। उदयस्त का राज तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी। तो अब गुरुदेव चाहते हैं कि हम बिल्कुल भी ना फंसें, काल हमें फंसाएगा। कहीं न कहीं हमारे ज्ञान की कमजोरी के चलते ये काल हमें फंसाएगा, हमारी कमजोर नस को दबाएगा। गुरुदेव ने बताया कि दो पहलवान होते हैं, जब आपस में लड़ते हैं तो एक दूसरे की कमजोरी जानने का प्रयास करते हैं। वो पहले कि कौन सा दाव लगाऊंगा तब ये नीचे गिरेगा। उसकी कमजोर नस पकड़ता है, उसकी कमजोरी पकड़ता है कि ये कैसे नीचे गिरेगा, कैसे ये चित होगा। तो काल क्या करेगा? अब परमात्मा ने हम सबको भक्ति का पहलवान बना दिया सत भक्ति देकर। अब काल भी तो कोशिश करेगा ना, अपने मुंह से निवाड़ा बाहर कौन निकलने देगा भाई। तो काल हमारी कमजोर नस को पकड़ेगा, मन रूप में अंदर बैठा हुआ है। अब इससे क्या छुपाओगे भाई?
ये मन सब कुछ जानता है कि हमारी कमजोरी कहाँ है। बार बार हमें वहीं पर ये दबाने का प्रयास करेगा, तोड़ने का प्रयास करेगा, मर्यादा तोड़वाने का प्रयास करेगा, हमारा ध्यान भटकाएगा बार बार। तो हमने उस कमजोरी को दूर करना है गुरुजी के ज्ञान को अच्छे से सुनकर, समझकर, ज्यादा से ज्यादा भक्ति करके। देखो गुरुदेव कहते हैं बच्चों तुमने ज्ञान बहुत सुन लिया, सारी सृष्टि रचना याद हो गई, सबकी कथाएं याद हो गई। ये अकेला ज्ञान भी कुछ नहीं करेगा अगर साथ में भक्ति की शक्ति नहीं है। अगर तुमने सुमरण अच्छे से नहीं की, मर्यादा नहीं निभाई, तो अकेला ज्ञान भी कुछ नहीं करेगा। अब मान लीजिए मुझे कैंसर का रोग है, पीड़ा हो रही है, इलाज करवाना है, और मुझे पता चल गया कि सामने हॉस्पिटल है, यहां पर कैंसर का इलाज होता है, और मेरे जेब में फूटी कौड़ी नहीं है, तो मेरा ज्ञान क्या काम आया? पैसे भी तो चाहिए ना हॉस्पिटल में एडमिट होने के लिए, दवा के लिए। तो अकेला ज्ञान भी कुछ नहीं करेगा जब तक भक्ति साथ में नहीं होगी। अगर सुमरण अच्छे से नहीं करेंगे, तीनों समय की आरती नहीं करेंगे, गुरुदेव भगवान की सेवा नहीं करेंगे, उनको प्रसन्न नहीं करेंगे, अकेला ज्ञान भी काम नहीं आएगा। तो अब हमने हर प्रकार से समस्त कमजोरियों को दूर करना है, क्योंकि ये फाइनल समय आ गया है। तो गुरुदेव भगवान ने अब्राहिम का उदाहरण देकर हमें यह समझाना चाहा है कि तुम क्या मांगोगे, तुम क्या मांगना चाहोगे। तुम रावण का उदाहरण दे दिया। रावण के पास तो कितना धन था, कितनी संपत्ति थी, उसकी तो पूरी लंका सोने की थी। अंत में क्या रहा भाई के पास में? कुछ नहीं, कुत्ते वाली मौत मरा, सुई भी नहीं लेके जा सका। और हमें परमात्मा ने बिन मांगे वो चीज दे दी जो चीज रावण प्राप्त नहीं कर सकता था। उसकी सोने की लंका तो कुछ भी नहीं है जो चीज परमात्मा ने हमें दे दी आज, भक्ति। ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर भी नहीं है उसकी सोने की लंका इस अनमोल धन के आगे। क्या कहते हैं गुरुदेव? गुरु समान दाता नहीं और भिखारी शिष्य समान, वह तीन लोक की संपत्ति सो गुरु दीनी दान। तीनों लोकों की सर्वश्रेष्ठ संपत्ति है ये नाम, उपदेश, शरण, जो गुरुदेव ने आप और हमें दे दी। बताओ फिर क्या मांगे हम गुरुदेव से इससे ज्यादा? तो भाई और बहनों, ऐसे हमारी इच्छाओं का अंत होगा, इन तृष्णाओं का अंत होगा। वैसे तो हम दुनिया को देख देख के मर जाएंगे, क्योंकि यदि अब वर्तमान में हमारे भाग्य में भी यदि संपत्ति होगी ना पूर्व जन्मों की, और है भाई, आज हमें परमात्मा की शरण मिल गई। ये शरण मिलना कोई सामान्य बात है क्या? छोटी मोटी बात है क्या? हमें गुरुदेव की शरण मिल गई। ये शरण ऐसे थोड़ी मिलती है। इसके लिए क्या चाहिए? लख बर सूरा जूझ ही, लख बर सावंत दे, लख बर यति जहान में, तब सतगुरु शरणा ले। ऐसे ऐसे जीवन भोगे हमने। गोरक्ष ज्ञानी गणे, सुखदेव यति जहान, सीतासी बहु भारिया, संत दूर स्थान। ऐसे ऐसे जीवन भोगे हमने। तो उन जीवनों में क्या हमने भक्ति नहीं करी होगी? सेवा करके क्या हमने कोई धन नहीं कमाया होगा भक्ति वाला? हमारे पास में जबरदस्त भक्ति धन था, तभी तो गुरु ने शरण में लिया। नहीं, यहाँ का प्रधानमंत्री शरण में नहीं आ रहा, यहाँ का बड़े से बड़ा कोई धनपति शरण में नहीं आ रहा। तो आप और हमारे भाग्य में निसंदेह धन भी था, संपत्ति भी थी, बहुत कुछ था। लेकिन हमें इस समय भक्ति करवाने के लिए, काल के जाल से बाहर निकालने के लिए गुरुदेव ने क्रोश मार दिया, डिलीट कर दिया कि नहीं, ये संपत्ति मैं तुम्हें सतलोक में दूंगा, ये सुख मैं तुम्हें सतलोक में दूंगा। तो हमने इस ज्ञान को इस प्रकार आधार बना के कि हमारे भाग्य में तो सब कुछ था। जब भगवान हमारे भाग्य में, आज हमें भगवान मिल गया गुरुदेव के रूप में। अरे जब भगवान हमारे भाग्य में, तो बाकी संपत्ति भगवान से बड़ी है क्या? फिर ये संपत्ति, यहां के सुख तो भगवान के चरणों की धूल है। चार मुक्ति जहां चंपी करती माया होरी दासी, दास गरीब अभय पद पर से मिले राम अविनाशी। 21 ब्रह्मांड तो भगवान ने दान में दे रखा है, इस भिखारी को भीख में दे रखा है। 21 ब्रह्मांड जिसने दान में दिया हो, आज वो दानी हमें मिल गया। फिर बताओ हम किस चीज की उम्मीद करें? यहां ये तो भीख है, फिर क्या हम भीख मांगेंगे क्या?
अरे 21 ब्रह्मांड का सुख तो भीख है, भीख जो हमारे बाप ने दे रखा है इसको। अरे क्या मांगेंगे फिर हम यहाँ पर? जो टुकड़े हमारे बाप ने फेंक रखे हैं भिखारी को, हमारे बाप के द्वारा दी गई भीख उस भिखारी से हम मांगेंगे क्या? तो हमारे भाग्य में सब कुछ है। जब ये जगत सेठ हमारा बाप है, जिसका बाप सेठ हो, बताओ फिर उसका बेटा कैसे कंगाल रह सकता है? लेकिन ये बाप जानबूझ के हमें सामान्य स्थिति में रख रहा है, जानबूझ के। क्योंकि मालिक कहते हैं सुख के माथे पत्थर पड़ो जो नाम हृदय से जाए, बलिहारी उस दुख के ऊपर जो पल पल नाम रटाए। आप और हमारे आत्म कल्याण के लिए, आप और हमारे मोक्ष के लिए, हमें लक 84 से बाहर निकालने के लिए इस परमात्मा ने जानबूझकर हमारे हिस्से में जो संपत्ति थी, अथाह संपत्ति, आज ये मंत्री पद आप और हमारे थे, यहां बड़े बड़े पैसे वाले आप और हम थे, वो हमारे हिस्से का धन परमात्मा ने इनमें बांट दिया गरीबों में, क्योंकि हमें सतलोक जाना है। तो अब हमने ज्ञान को आधार बनाकर दुनिया वालों को देखकर हमने मायूस नहीं होना कि फलाने का लड़का इतना बड़ा पैसे वाला है, डॉक्टर बन गया, इंजीनियर बन गया, फलाना का बेटा जज बन गया, ये बन गया। अरे फलाने का बेटा अगले जन्म में गधा भी बनेगा। आज अगर वो इंजीनियर बन गया ना, अगले जन्म में वो गंदी नाली का कीड़ा भी बनेगा। वो भविष्य तो देखना हमने। वाणी क्या कह रही है? अगम निगम को खोज ले। अगम यानी आगे का और निगम यानी पीछे का। कहते हैं ज्ञान आधार से खोज ले, विचार कर ले। जिसके पास भक्ति नहीं है उसका भविष्य जीरो, वो तो पिछले जन्म की मलाई खा रहा है। तो अगम निगम को खोज ले, बुद्धि विवेक विचार के ज्ञान को आधार बना, थोड़ा विवेक का इस्तेमाल कर। दुनिया की देखा देखी मत चल, भक्ति पर नहीं चल पाएगा। उदय अस्त का राज मिले तो बिन नाम बेगार। हमने तो अपने बाप को देख के चलना, अपने गुरुदेव भगवान को। सारी सृष्टि का मालिक, सेठों का सेठ, जगत सेठ आज कहां बैठा है? कहां बैठा आज? इस आर की छोटी जेल में क्या खा रहा है? दाल रोटी। क्या पहन रहा है? सरकारी कपड़ा। कहां सो रहा है? नीचे जमीन पर। क्या पी रहा है? मटके का पानी। लोगों के बीच में कैसे रह रहा है? बेइज्जत होकर। जेल में बैठे किसी को कोई इज्जत देता है क्या? बताओ फिर हम किस चीज की उम्मीद करें इस गंदे लोक में? हम किस चीज की चाहत रखें? वो सारी सृष्टि का मालिक जिसने राजाओं को राज दे रखा है, ब्रह्मा विष्णु महेश को ये पद दे रखे हैं, काल को 21 ब्रह्मांड दे रखे हैं, अक्षर पुरुष को 7 संग ब्रह्मांड दे रखे हैं। वो शतलोक का राजा शहंशाह जो रतन जड़ित सिंहासन पर बैठा करता है, आज वो कहां बैठा है? इस आर की टूटी फूटी जेल में। कहने को उसके पास अपना खुद का मकान भी नहीं है, एक 50 गज का कोई प्लाट भी नहीं है। बताइए भाई, फिर आप और हम भगत भाई बहन क्या मांग रहे हैं? हमारी बुद्धि पे पत्थर पड़े हैं क्या? बाप हमें भक्ति करना सिखा रहा है, हमारे को गंदे लोक में जीना सिखा रहा है। कम से कम वजन लेके चलो, तब जाओगे तुम सतलोक। तो हम जैसे हैं बहुत अच्छे हैं, यहां के राजाओं से तो सर्वश्रेष्ठ हैं। और जीना हमने अपने बाप को देख के है, भक्ति हमने अपने बाप को देख के करनी है। तब भाई और बहनों बात बनेगी ये। नहीं ये काल तो आए दिन हमारे को नए नए सपने दिखाएगा, नए नए सपने। कभी तुम्हारी भगतमती के माध्यम से तीर मरवाएगा, क्योंकि घर में जरूरी थोड़ी है दोनों को बराबर ज्ञान होगा। किसी की भगतमती को अच्छा ज्ञान है तो उसके भगत के माध्यम से तीर मरवाएगा, करोगे तुम घर का सत्यानाश। क्या दे दिया तेरे बाबा ने? 10 साल से तू भक्ति कर रही है, क्या दे दिया तेरे बाबा ने? वो फला भगत देखो 4 साल पहले नाम लिया, आज इतना पैसे वाला हो गया, उसका काम धंधा चल पड़ा। वो चलने दो उस भगत का काम। वो परमात्मा क्यों चला रहा है? चलने दो। हमने ना तो भगत को देख के चलना, ना जगत को देख के चलना, ना पड़ोसियों को देख के चलना, ना रिश्तेदारों को देख के चलना, ना यहाँ के राजा महाराजाओं को देख के चलना। हमने अपने बाप को देख के चलना है। तो गुरुदेव भगवान हमें क्या समझाना चाह रहे हैं अब आगे? इतना सब कुछ पहले अब्राहिम के विषय में बता के, नरसी के विषय में, कि जिन जिन से परमात्मा ने भक्ति करवाई है, भगत का सबसे बड़ा शत्रु ये धन, ये माया जो आवश्यकता से ज्यादा है, परमात्मा ने भगत को उससे दूर किया है। तो आप और हमने नरसी भगत की तरह भी नहीं
हमने सामान्य जीवन जीना है, नॉर्मल, ना अमीर ना गरीब, सामान्य तरीके से भक्ति करनी है, आम व्यक्ति बन के भक्ति करनी है, आम भगत बनने के हमने भक्ति करनी है।